हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार सिंह। आज आप सबको हम अपने राज्य के प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाते हैं और उनका विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे आप सभी को पता हो अपनी संस्कृति का। ये वो तीर्थ स्थल है जिसका वैल्यू सरकार के नज़र में शून्य है। आप सभी ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में इस्तेमाल पर्वत कहाँ है? भागलपुर शहर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर बांका जिला में स्थित एक मनमोहक पर्वत है, जिसका जिक्र हिंदू एवं जैन धर्म में भी है। बात उस समय की है जब दानवों ने स्वर्ग अर्थात देवलोक पर अधिकार कर लिया। सभी भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवता को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु सभी देवता को लेकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने बताया कि अगर देवता अमृत को ग्रहण कर ले तो उन्हें दानवों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अमृत निकालने के लिए देवता को समुद्र मंथन करना पड़ता, और समुद्र मंथन करना सिर्फ देवता के बस की बात नहीं थी। इसके लिए दानवों की सपोर्ट जरूरी था, और दानव देवता के कहने पर समुद्र मंथन करने को तैयार नहीं होता। तो भगवान शिव से प्रार्थना किया गया कि वो अगर दानवों को बोले तो फिर वो राजी हो सकता है समुद्र मंथन करने के लिए। तो भगवान शिव ने दानव को समुद्र मंथन के लिए कहा, और दानव भगवान शिव के कहने पर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आपको पता होगा देवता और दानव ने मिलकर समुद्र मंथन करना चाहा, परंतु सवाल ये उठा कि समुद्र को मथा कैसे जाए। इस विशाल समुद्र को मथना कोई आम बात तो नहीं थी, तो इसके लिए पर्वत की खोज होने लगी। इसमें एक ऐसी पर्वत चाहिए था जो एक ही शिला का अर्थात एक ही पत्थर का बना हो। तो ये खोज बिहार के बांका जिला में जाकर खत्म हुआ। पुराण में इस पर्वत का नाम मंदरांचल नाम से प्रसिद्ध है। तो समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया था। मंदार में ही एक कुंड है। मंदार में ही एक विशाल कुंड है जिसमें एक शंख स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है और यहाँ का स्थानीय लोग कहा जाता है कि इसी शंख से भगवान शिव ने विष का पान किया था। मकर संक्रांति के दिन यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के पीछे मान्यता ये है कि इस दिन भगवान विष्णु मधुकैटभ से मिलने मंदार आते हैं। यहाँ आज भी पर्वत के चारों ओर एक निशान दिखाई देता है, जो नाग वासुकी का निशान बताया जाता है, जो समुद्र मंथन के दौरान घर्षण से उत्पन्न हुआ था। यहाँ कई भव्य मंदिर है जो श्रद्धालुओं के आस्था का प्रमुख स्रोत है। पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है। आसान तरीके से पर्वत के ऊपरी शिखर तक चढ़ा जा सकता है। पर्वत के ऊपरी शिखर पर महावीर जी का मनमोहक मंदिर भी है, जो जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का स्रोत है। कहा जाता है कि क्षीर सागर में ही समुद्र मंथन हुआ था। 27 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित हुई एक खबर के अनुसार आर्कियोलॉजी और ओशनोलॉजी डिपार्टमेंट ने सूरत जिले के पिंजरात गांव के पास समुद्र में मंदरांचल पर्वत होने का दावा किया था। आर्कियोलॉजिस्ट मितुल त्रिवेदी के अनुसार बिहार और गुजरात में मिले इन दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही तरह के ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों एक ही पर्वत है। इसका ही अवशेष वहाँ स्थित है। विभिन्न पुराणों, ऐतिहासिक एवं धार्मिक ग्रंथों में अनेक बार मंदार का नाम आया है। स्कंद पुराण में मंदार महात्म्य नामक एक अलग अध्याय ही है। प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने भी अनेक जगह मंदार पर्वत की चर्चा की है। समुद्र मंथन का विवरण महाभारत के आदि पर्व के 18वें अध्याय में भी है। महाभारत के मुताबिक भगवान विष्णु की प्रेरणा से मेरु पर्वत पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद देवताओं और दानवों ने समुद्र को मथा था।